कभी ना करें, घर में पैसों का ढेर लग जाएगा। दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है और ख़ास करके औरतें इस वीडियो को आगे तक ज़रूर देखें, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसा ख़ास अमल बताया गया है जिसको हमारी बहनें आटा गूंथते वक्त करेंगी तो इनके घर में कभी भी रिज़्क़ की कमी नहीं होगी। अल्लाह ऐसी औरत की हर दुआ को कबूल फरमाएगा। और साथ में हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि रात की बची हुई रोटी फेंकने से घर में कौन सा अजाब आता है और बची हुई रोटियों को खाने से घर में कौन सी बरकत आती है। दोस्तों, एक मर्तबा एक औरत हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हों की बारगाह में हाज़िर हुई और दस्ते अदब को जोड़कर गिड़गिड़ा कर अर्ज़ करने लगी, या हज़रत, मेरी दुआएं अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती, ना ही हमारे पास इतना वक़्त और ताकत है कि मैं सारी रात बैठकर अल्लाह की इबादत कर सकूं। मुझे आपको यह एक ऐसा आसान सा अमल बताएं जिसको करने से अल्लाह की बारगाह में मेरी दुआएं पूरी हो जाएं। बस इतना सुनना था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ औरत, तुम अपने घर में जो भी काम करो तो अल्लाह को याद करके पूरी सच्चाई के साथ किया करो। जब भी किसी से गुफ्तगू करो तो मोहब्बत व एहतराम से किया करो। तुम्हारा यही अमल भी एक अजीब इबादत है। और इसके साथ साथ तुम जब भी आटा गूंदने बैठो तो एक मर्तबा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर अल्लाह से ये कहो कि अल्लाह, तूने अपनी इस बंदी को याद किया, तूने मुझे तक रिज़्क़ पहुंचाया और रिज़्क़ पकाने की ताकत तूने मुझे अता की। ऐ अल्लाह, अपने महबूब के सदक़े से मेरी दुआओं को कबूल फरमा। ऐ औरत, याद रखना, जब अल्लाह का रिज़्क़ इंसान अपने लिए या अपने घर वालों के लिए बनाता है तो इस वक्त अल्लाह से मांगी गई दुआ को अल्लाह कभी भी रद्द नहीं करता। दोस्तों, इसके बाद इस औरत ने फिर पूछा, या हज़रत, ज़िंदगी में मुसीबत और परेशानियां आने की सबसे बड़ी वजह क्या होती है? तो ये सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर फरमाया, ऐ औरत, याद रखना, अचानक से अजाब आने की सबसे बड़ी वजह अल्लाह के रिज़्क़ की बद्दुआ ही है। ये सुनकर वो औरत हैरत से पूछने लगी, या अली, रिज़्क़ की बद्दुआ वो कैसे? तो ये सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ औरत, जब इंसान बचे हुए खाने को ज़मीन पर फेंक देता है और इसके बाद वो अल्लाह का रिज़्क़ ज़मीन में पैरों तले कुचला जाता है तो इस वक्त वो रिज़्क़ अल्लाह से फ़रियाद करता है, अल्लाह, तूने मुझे इंसान के लिए पैदा तो किया, लेकिन इंसान मेरी कदर से बेवाक़फ़ होकर मुझे पैरों तले कुचल रहा है। इसलिए औरत, याद रखना, जब भी खाना खाओ तो दस्तरख्वान पर बची हुई रोटियां भी खा लिया करो, फिर इतना ही खाना उठाया करो जिसको तुम आखिर तक ख़त्म कर सको। क्योंकि मैंने अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि दस्तरख्वान पर गिरी हुई रोटी जब इंसान खाता है तो वो रोटी इंसान के लिए शफा बन जाती है, लेकिन अगर चलते वक्त ये ना देखा जाए कि ज़मीन पर रोटी पड़ी हुई है और वह कुचली जा रही है तो फिर वो रोटी इसके लिए बद्दुआ ही करती है। इसलिए औरत, जब भी ज़मीन पर गिरी हुई रोटी देखो तो अल्लाह का नाम लेकर इस रोटी को उठा लो और फिर इस रोटी को किसी ऐसी जगह रख दो जहाँ पर वो पैरों तले ना कुचली जाए और दूसरी, अल्लाह की मखलूक़ात इसे आराम से खा सके। ऐ औरत, इस अमल से अल्लाह का रिज़्क़ तुम्हारे लिए दुआएं करेगा और रिज़्क़ की दुआएं अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं करता। दोस्तों, इसी तरह एक मर्तबा एक शख्स अपने घर से रात की बची हुई रोटियों को बाहर फेंक रहा था। इसी वक्त हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस शख्स को देख लिया तो आप इस शख्स के करीब गए और फरमाने लगे, ऐ शख्स, याद रखना, रात की बची हुई रोटी पर अल्लाह का नूर बरसता है। रात की हुई बची हुई रोटी में बरकत और खुशहाली की ज़मानत होती है। ये सुनकर वो शख्स अर्ज़ करने लगा, या अली, वो कैसे? तो आपने फरमाया, शख्स, जब इंसान अपने सामने खाने के लिए रोटी रखता है तो वो रोटी खुशी से अल्लाह के दरबार में फ़रियाद करती है, ऐ अल्लाह, तूने मुझे पैदा किया और आज तेरा बंदा जिसे तूने अशरफुल मखलूक़ात वो मुझे खा रहा है। लेकिन अफसोस, जब इंसान कुछ रोटी खाने के बाद कुछ रोटी को बचा लेता है तो फिर वो रोटी पूरी रात गमज़दा होती है और अल्लाह के दरबार में फ़रियाद करती है कि ऐ अल्लाह, तूने मुझे इंसान के लिए पैदा तो किया लेकिन इंसान ने मुझे ठुकरा दिया। इसके बाद ये देखकर अल्लाह अपने फरिश्तों को हुक्म देता है कि जाओ और इस रोटी पर नूर बरसाते रहो, जिसने भी इसको ठुकराया है इसके घर से बरकत को उठा लो। और जो कोई इस बची हुई रोटी को सुबह उठकर खाएगा तो ऐसा शख्स खूब बरकत रहमत पाएगा, क्योंकि यह शख्स, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, रात की बची हुई रोटियों पर अल्लाह का नूर बरसता है। इसलिए दोस्तों, कभी भी रात की बची हुई रोटियों को बाहर ना फेंका जाए, बल्कि सुबह इनको गर्म करके खा लिया जाए। आज के दौर में अल्लाह ताला की तरफ से रिज़्क़ की इतनी फरवानी है, इतनी ही अल्लाह ताला की नाशुक्री की जाती है। और इसी तरह
रिज़्क़ की नाकदरी भी तो हक़ तो ये बनता है कि जितनी हमारे ऊपर अल्लाह ताला की नेमतों की फरमानी और वसअत है, हमें इतना ही ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहिए। शुक्र अदा करना तो दूर की बात है, हम अल्लाह के फ़राइज़ पूरे नहीं करते। अगर हम अपने घरों में नज़र दुराएं तो जिस तरीके से हमारे घरों में रोटी ज़ाया होती है वो किसी सी मख्फी नहीं है। एक वक्त की रोटी बच जाए तो इसको दूसरे वक्त में खाना किसी को गवारा नहीं, और ये बची हुई रोटी बाज़ लोग तो संभाल कर छान बूढ़े वाले को दे देते हैं, लेकिन बाज़ लोग इसका ख्याल नहीं करते और इसको कूड़े के साथ फेंक देते हैं। हालांकि अगर रोटी बच जाए तो इस रोटी को दूसरे वक्त में इस्तेमाल कर लिया जाए, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं, बल्कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बासी रोटी इस्तेमाल करना हदीस से साबित है। बासी रोटी को सुन्नत समझकर इस्तेमाल कर लिया जाए, अलबत्ता इस बात का ख्याल रखा जाए कि रोटी ख़राब तो नहीं। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बासी रोटी खाने के हवाले से हज़रत उम्मे हानी फरमाती हैं, मेरे पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और पूछा, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है? मैंने कहा, नहीं, अलबत्ता बासी रोटी और सिरका है। आपने फरमाया, इसे ले आओ। वो घर कभी गरीब नहीं होगा जिसमें सिरका मौजूद है। हजूर ने बासी रोटी सिरके के साथ तनावल फरमाई। हज़रत सहल बिन साइद रज़ी अल्लाह ताला अन्हों की रवायत है कि इनसे पूछा गया कि जौ की रोटी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे पकाते थे, तो फरमाया, आटे में फूंक मार दिया करते थे ताकि जो मोटे मोटे तिनके हों वो उड़ जाएं, बाकी को गूंद लिया करते थे। एक रवायत में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में छलनी नहीं होती थी और वो इसको फूंक लिया करते थे और फिर इसके बाद रोटी बना लिया करते थे। हज़रत अबू बकर सदीक़ और हज़रत उमर जौ की रोटी को बना छाने खाया करते थे, आटा छना हुआ नहीं होता था। आजकल गेहूं की रोटी भी बग़ैर छने खाना मुश्किल समझा जाता है, हालांकि बग़ैर छने आटे की रोटी जल्द हज़म होती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहल व अयाल को मसलसल 3 दिन गेहूं की रोटी खाने की नौबत नहीं आई, यहाँ तक कि दुनिया से जाने का वक़्त आ गया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में कभी ऐसा ना हुआ कि 3 दिन रोज़ खाना हो फाका होता था। बहरहाल आजकल के रिवाज में आटा छना हुआ आता है, तो हम कम से कम इतना ज़रूर कर लें कि गेहूं की रोटी तो हम खाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी खाएं, लेकिन साथ जौ की भी शुरू कर दें ताकि सुन्नत का सवाब हमें मिल जाए। ये थी आज की हमारी वीडियो, मालूमाती वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।